देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 तक हमने उन लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए बलवंत राय मेहता इन्होंने कब किया था, 57 होगा इसका। और उसके बाद जेवी के राव ने 1985 में। उसके बाद एलएम सिंघवी ने किया था 1986। तो राव सिंघवी, आर के बाद क्या आता है, एस। ये याद रखेंगे हमेशा, इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। और बलवंत राय मेहता का 1957। तो डी का 4, तो डी का 4 कौन हो गया, बलवंत राय मेहता। डी का 4 यहाँ पर है, D4 ऑप्शन सी में। और नेक्स्ट है जेवी के राव यानी कि बी का 85। तो बी का 1, बी का 1, B1 यहाँ पर है। देखिए B1 यहाँ पर है। और डी एलएम सिंह में डी का 86 में मतलब 2, डी का 2 और ई का 4। ई का 4 कहाँ पर, ये 1957। तो देखिए ये वाला ऑप्शन, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये वाला। ए का देख लेंगे हम लोग, CH हनुमंता राव, ए का 3, 84। ऐसे ही याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने किया था, बलवंत राय मेहता तो कब किया था, 1957। उसके बाद SR राव, उसके बाद सिंघवी, इतना याद रखेंगे। उसके बाद ऑप्शन बन जाएगा ये 1985, आर के बाद S 1986। उसके बाद ऑटोमेटिक यही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेम उसी पैटर्न पर बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। अशोक मेहता, तो ठीक है, सिंघवी के बारे में जानते हैं हम लोग, 1986 में किया था। BL मेहता 1957, राव 1985। तो हमें मालूम चल गया कि सबसे पहले कौन होगा, थर्ड 2 में है, तो ये तो गलत ही हो गया। थर्ड के बाद आएगा आपका कौन सा, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ है। और नेक्स्ट कौन है, 2 है। थर्ड, 4 और उसके बाद 2 आना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर है, बी। देख लेंगे उससे, 3, 4 और 2 पहले नहीं होगा इसमें दे दिया है, क्योंकि पता है कि राव होगा फिर सिंघवी होगा। तो एक क्वेश्चन बन गया, एलिमिनेट करके भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर उसी पैटर्न पर दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई गॉट कोल्ड, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। 2 प्रिपरेशन कर रहे हैं 68 का, तो मैं पहले पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जियो, फिर उसके बाद साइंस और लास्ट में हिस्ट्री। ये हिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स आता है और साइंस से, इसको मैं अच्छा से करवाऊँगा। पहले इसको कर लेते, क्योंकि इसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। ये तो आराम से मैं 1 महीने के अंदर करूँ, बाकी जो इससे समय है इससे पहले तीनों कर लेते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बाकी यही इतना ही करते हैं, आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 30 एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास। प्लस करंट अफेयर जो नेशनल है, इंटरनेशनल, नेशनल पर इंटरनेशनल, और बिहार का वो भी मैं करवा दूंगा, इम्पोर्टेंट का जो आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ था, बी आर मेहता कमेटी ही होगा। उसके बाद ही आएगा राव, यानी कि 3 के बाद ही आएगा, पहले 3 आएगा, उसके बाद आएगा 1 और उसके बाद ही आएगा 2, आर के बाद ही एस आएगा। तो देखिए इसमें से इस पैटर्न पर कौन है, 3, 1, 2, 3 सबसे पहले आएगा, फिर 1, फिर 2।
देखिए ये मिल जा रहा है 312, यानी कि 3 के बाद मेहता के बाद अशोक मेहता आए थे। लेकिन इस पैटर्न पर देखेंगे हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं। टेक्निक आनी चाहिए कि यही काम करेगा। अभी ना प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए कितना भी थ्योरी पढ़ ले आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं, सेम क्वेश्चन दिया गया। तो मुझे पता है कि बी आर मेहता कब किया था उन्होंने, इसका हो जाएगा 1। सिंघवी ने कब किया था 86 में, ये हो जाएगा 2। तो सी का 1, डी का 2, ये आ रहा है। उसके बाद अशोक मेहता कब किया था, बी का 3 77 में। और उसके बाद पी के ठुंगन कमेटी, ए का 4। तो ऐसे मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिर सेम क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन को एक बार आपने याद कर लिया तो कितना बनेगा। तो बी आर बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 तो याद हो जाना चाहिए। एल एम सिंघवी 86, एस आर राव 85 में 1985, अशोक मेहता 77। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन रहेंगे हम, 3 4, उसके बाद 1 2। नेक्स्ट आते हैं, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेट अप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज। तो कौन बने थे इसके कमेटी के, बलवंत राय मेहता ही बने थे। द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वाज हेडेड बाई, तो बलवंत राय मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ, सेम होगा सब पढ़ाया हुआ है, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन, सेम होगा वही, बलवंत राय मेहता। हु इज द आर्किटेक्ट, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया, अब तो नाम याद ही हो गया होगा आप लोगों को, तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट पंचायती राज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ, तो कहाँ हुआ था, राजस्थान एंड, कौन होगा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जिला में। ये भी पूछता है, देखिए नेक्स्ट शायद क्वेश्चन वही होगा। देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है। पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर, कहाँ हुआ सबसे पहले, राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए यहाँ पूछ ही दिया डायरेक्ट, ये सब याद करके रख लीजिए। 2 अक्टूबर को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने ये क्वेश्चन करवा दिया था, और रिपीट ही क्वेश्चन होते रहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इंडिया। देखिए ये इसमें जो ऑप्शन दिया ही नहीं है राजस्थान, स्टार मार्क है क्वेश्चन, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। द फर्स्ट स्टेट टू अडोप्ट पंचायती राज, तो फर्स्ट वही कौन है अडोप्ट करने वाला, राजस्थान। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू सेट अप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता, राजस्थान। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हेन वेयर पंचायती राज, तो 2 अक्टूबर को ये तो बता ही दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अब देखते हैं क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये वर्ड बार बार आता है, ये बलवंत राय मेहता जी ने ही इसको वर्ड को दिया था, इसका पंचायती राज माता। तो 3 टियर ही डेमोक्रेटिक, बाकी ये सही नहीं है दोनों, ओनली जिला परिषद दोनों, ओनली 2 टियर ना। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी विच प्रपोज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज। देखिए बलवंत राय मेहता, बड़ी फेमस पर्सनालिटी। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रिकमेंडेड बाय, फिर बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। इस्टेब्लिशमेंट पंचायती सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, तो कौन रिकमेंड किया था, अब तो नाम नींद में भी याद रहेगा, बलवंत राय मेहता। देखिए फिर क्वेश्चन सेम, कौन किया, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता। 3 टियर सिस्टम, फिर देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया।
बलवंत राय, इनका जन्म 19 फरवरी 1899 को और डेथ कब हुआ था 19 सितंबर 1965। यही है बलवंत राय मेहता। सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट में रहा इंडिया। ही पार्टिसिपेटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड लेटर ही हेल्ड वेरियस पब्लिक ऑफिसेस। ही इज कंसिडर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यही वर्ड दिया था उन्होंने। चीफ मिनिस्टर गुजरात के सेकेंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब बलवंत राय मेहता जी का बॉर्न तो ये बता दिए, भावनगर स्टेट में हुआ था, मिडिल क्लास फैमिलीज में। ही स्टडीड अप टू BA क्लास बट रिफ्यूज टू टेक डिग्री फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। देखिए बहुत नेशनलिस्ट थे तो डिग्री लेने से मना कर दिया इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और नेशनल कॉपरेशन से लेकर 1920 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आर्किटेक्ट और पंचायती राज इनको कहा जाता है कि तो पता ही है, बहुत फेमस पर्सनालिटी। और प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक मीटिंग में प्लेन से जा रहे थे कच्छ की तरफ अपनी पत्नी के साथ, तो उनके प्लेन को पाकिस्तान फाइटर द्वारा जो इंजीनियर था शूट कर दिया गया। उसको लगा कि ये कुछ ब्रीच कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को, तो उन्हें गिरा। बाद में उस जिसने फाइटर ने गिराया था माफ़ी भी मांगा, लेकिन दुखद मृत्यु हुई थी उनकी प्लेन क्रैश में। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये तो भाई है, ये भी है, बच के PVN राव कमेटी, यही होगा। विच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज सिस्टम। तो अशोक मेहता ने 2 टियर के लिए कहा था, तो अशोक मेहता 2 टियर, बलवंत राय मेहता 3 टियर। अब देखिए न्याय पंचायत के लिए, तो न्याय पंचायत कौन कॉन्सेप्ट दिया था, न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी ने। चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा इसको, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन से ही नोट्स। 1978 में रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। द कमिटी रिकमेंडेड न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडी, शुड नॉट बी मिक्स्ड विद द पीपल इलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत। तो एक अलग ही बॉडी बनेगा, ये नहीं कि इलेक्टेड जो मुखिया है उसके साथ ही सरपंच जो ये सब मैचअप कर दिया जाएगा, अलग ही बनेगा बॉडी है। द कमिटी वाज इन फेवर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिफाइड जज ही करेंगे प्रिसाइड उसको, बेंच को, इलेक्टेड न्याय पंचेज, और द इलेक्टेड न्याय पंचेज विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सीक री इलेक्शन। तो उनका दोबारा इलेक्शन नहीं किया जाएगा, बस एक ही बार बन सकते हैं। इससे क्या हो, करप्शन ना हो, पता चले जो है गांव में जिस न्याय पंच उसी के फेवर में, मुखिया के फेवर में ही देने लगे बार बार। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा LM सिंघवी। तो विच रिकमेंड द पंचायत इंस्टीट्यूट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो इसको किसने किया था, LM सिंघवी ने। एक पहले तो पंचायती राज था ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से 73rd अमेंडमेंट जो होता है 1982 में किसने किया था, LM सिंघवी ने। इसको ऐसे याद रखेंगे, LM सिंघवी। कैसे याद रहेगा, मान लीजिए अभी तो पढ़ लिए, तो इस L से कीजिए लॉ, M से कीजिए मेन, मैंने मेन लॉ बना दिया। इसको याद करने का तरीका है, अभी पढ़ेंगे कि हाँ LM सिंघवी, बाद में भूल जाएँ, तो ऐसा ट्रिक कीजिए कि याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप ट्रिक बना के समझ कर रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो बहुत लड़कों से आप आगे हैं, समझ लीजिए, इस बात को कंसीडर कीजिए। बिना ट्रिक के कर रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसे ट्रिक से याद कर रहे हैं तो समझिए कि ये कंक्रीट, आपका एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। इससे सिली मिस्टेक नहीं, पता चला पढ़ा हुआ ही मिस्टेक हो गया। यहाँ एक नंबर कट ऑफ जाता है, आपको पता ही होगा कितना कट ऑफ टफ है। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया।
तो इसका होगा दिनेश गोस्वामी। तो इलेक्शन से ही रिलेटेड है, इसका पढ़ लेते हैं या इसका आंसर नहीं दिया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये तो नींद में भी अब आ जाएगा कि 73rd अमेंडमेंट। ये तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पंचायती से रिलेटेड होगा, पंचायती राज सिस्टम से ही। बीपीएससी में भी आ चुका है, देखिए यूपीएससी मेंस में 2004 में, इसलिए सब स्टेट के पीछे इसका क्वेश्चन एक बार पढ़ना ज़रूरी है। और 200 क्वेश्चन अभी सीरीज चलेगा, पेशेंस रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी वो एटीट्यूड होगा डेवलप। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाना ही पड़ेगा आपको। फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत बाई 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन, पढ़ा था 11th शेड्यूल में। पंचायती राज का किसमें था? 11th में। और 10th शेड्यूल में मेट्रोपॉलिटन या अर्बन। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 73rd किससे है रिलेटेड? होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शन टू पंचायत, यस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन, ये तो पता ही था। वीमेन का कितना होता है? 1/3, और उसमें से SST उसका भी 1/3। इसको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको बता चुके हैं हम, जाके देखिए प्रीवियस वीडियोस। तो ये भी सही है। मैंडेटरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू पंचायत एज रिकमेंडेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब देखिए ये भी सही है, ट्रांसफ़र फंड्स के लिए है। मैंडेटरी ट्रांसफ़र पावर्स ऑफ पंचायत रिलेटिंग सब्जेक्ट 11th शेड्यूल, सही है। पावर कैसे डिराइव करता है? 243G बताया था, तो ऑल 4 हो जाएगा सही। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इस आंसर को। देखिए वही सेम चीज़, वही आर्टिकल 243 से 240 तक दिया है। इलेक्शन का के, ये देखिए याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। अब इसको रिवाइज कीजिए बार बार। इलेक्शन के इसे दिया गया, इलेक्शन से इलेक्शन तक के है 243 इलेक्शन के लिए, 243I फाइनेंस के लिए, डी शेड्यूल के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन नॉट लेस देन, ये तो वुमेन के लिए कौन सा है? शेड्यूल के लिए नहीं है, वुमेन के लिए डी वुमेन। और उसके बाद मैंडेटरी वही चीज़ है, 29 सब्जेक्ट तो पता ही है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है, तो स्पेशली पंचायती राज से जो पिक्यूलियर है वहाँ के, इस जितने भी 36 के 4-5 क्वेश्चन है उसको लास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। तो अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि हर एक पंचायत में अलग अलग कुछ नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं फिक्स है। बाकी सब स्टेट का जो लगभग, जैसे मेनली बिहार और यूपी के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कि अंदर में कुछ कुछ चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन इसको आराम से हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, किसको कहाँ पर क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो देखिए जनपद पंचायत कहाँ पर बोलते हैं? मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, तालुका परिषद गुजरात में, देखिए नाम भी अलग अलग। अंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये तो बता ही चुके थे, याद ही होना चाहिए, 29 सब्जेक्ट होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना क्लियरिटी मिलती जाएगा। 73rd 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट इलेक्शन कमीशन सही है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन ये भी सही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी सही है, 4th नहीं है, स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स पोल्यूशन नहीं। तो 1 2 3 देखिए, फिर जो मैंने बताया था बार बार वही रिपीट हो रहा है, मतलब यही क्वेश्चन ही आएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, के से इलेक्शन, फाइनेंस के 240 आई से कैसे बताया था? इनकम, तो फाइनेंस याद रहेंगे। और 243 प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के लिए ZD, वीमेन के रिजर्वेशन के लिए कौन था? सिर्फ D, और प्लानिंग के लिए ZD, म्यूनसिपैलिटी के लिए कमीशन फॉर म्यूनसिपैलिटी 243Y, मेट्रोपॉलिटन के लिए कितना था? 243W, जिसको बताया था याद रखने का उल्टा कर दीजिएगा M। और इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए क्या है? ZA। बाकी जनरल में कहाँ से इलेक्शन के लिए K है, तो इसको याद कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider following function of state election commission and select the correct answer using the code below. Prepares the electoral rolls for panchayat and municipality election in the state. सही है। कंडक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। 70 जो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, म्यूनसिपैलिटी पंचायत में इलेक्शन कराता है और इलेक्टोरल रोल्स भी यही करता है। और थर्ड दे कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर अदर बॉडीज का नहीं करता है, गलत है। प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट्स इलेक्शन ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता। तो ये भी गलत हो गया, सही हो गया ए। देखिए सेम आंसर को भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल K1 और ZA1 सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखते हैं। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पंचायत आर वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन फिर रिपीट किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd यानी पंचायती का विषय अनुसार प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं होगी क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन में आ जाता है, ये अंदर ये नहीं होगा। 2 और 3 होगा आंसर। इसका आंसर यस, इसका आंसर मैंने लिख लिया था जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है, जिसमें याद करने लायक। अब पढ़ते हैं इसको। यानी इसका ऑप्शन कौन सा, सी ही था ना, यस सी ही था। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन में 10 या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका थोड़ी एक बार आंसर को पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमिटीज़ आर constituted under Article 243 ZD, which was added by the 74th Constitutional Amendment Act. It comes on Part 9 Indian Constitution under the head Municipalities, provisions regarding State Election Commission to conduct all Panchayat election 243K and establish State Finance Commission 243I added by 73. Okay. अब 96 क्वेश्चन पाते हैं। Which among the following पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूपी में? यूपी में तीनों है, कौन होगा? नगर भी है, ग्राम भी है, क्षेत्र भी है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से आराम से इसको पढ़ना। फर्स्ट स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही, तो आंसर हम लोग तुरंत मार देंगे राजस्थान, लेकिन क्या कह रहा है? इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही। मैंने बताया था कि कब हुआ था, 92 में अमेंडमेंट हुआ था। इसको लागू कब किया था? 1993 में इन्फोर्स किया लागू। तो ये लागू कहाँ हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और अमेंडमेंट हुआ था तो सबसे पहले कहाँ हुआ था अमेंड? इसको मध्य प्रदेश में। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक ही ऑप्शन देखते हैं और मार देते हैं सही, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी। दिस इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क्स लगा लीजिए, कम से कम 5 स्टार दे दिया, बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, तो यही डी होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मेकिंग पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी कर दिया इलेक्शन को। नहीं तो पहले क्या होता था, इलेक्शन ही, जैसे बिहार में है कि 30 साल तक तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। 92 में पंचायत का इलेक्शन हुआ, 30 साल 25 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ, उसको मैंडेटरी कर दिया गया 93 का 92 के अमेंडमेंट और इन्फोर्स जब हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 73rd Constitutional Amendment Act 92 refers to the generation of gainful employment for the unemployed area, generation of employment for the capable adults, laying a foundation strong and vibrant देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, वाइब्रेंट पंचायती राज से ही 73rd हुआ था। सी हो जाएगा इसका आंसर। गारंटी द राइट टू नहीं तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गया। लिबर्टी, सिक्योरिटी और पर्सनल, ये सब चीज़ें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो में होगा सी। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। और प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरा कोर्स 68 और जो CGL का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी है, दिसंबर लास्ट में शायद एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं सब क्वेश्चन को करवा दूंगा। और आप लोग जो CGL के हैं, जो 1 नंबर टाइप का बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को ना करें कि आपके क्वेश्चन आएंगे 85 क्वेश्चन आएंगे प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये। लेकिन जो प्रिपेयर कर रहे हैं 68 के लिए या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को समझिए और फाइटर बनिए। सिर्फ थ्योरी और बुक मत पढ़िए। थ्योरी कितना पढ़िए जब तक सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम और टेक्निक नहीं जानेंगे। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो कि बार बार हम भूलते हैं, माइंड में रिटेन नहीं होता, उसी का नोट्स बनाना है। सब चीज़ का नोट्स नहीं, बल्कि नहीं चीज़ें करनी है। एक स्मार्ट सिविल सर्वेंट बनना है तो स्मार्टनेस स्टार्टिंग से धीरे हैबिट में लाना पड़ेगा। हर चीज़ ट्रिक से याद करेंगे, जो भी भूलने वाला चीज़ है। बाकी कॉन्सेप्ट तो है कि कॉन्सेप्चुअल बन जाएगा, लेकिन प्री में जो भी PCS का क्वेश्चन होता है ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होती है। ये मतलब कि रियल और हार्ड ट्रूथ है। कितना भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ ले, PCS का बात कर, IAS तो कॉन्सेप्चुअल लगा ही सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन था तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना पड़ता है, ये सबसे सही था। तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धीरे धीरे सब टॉपिक करवाऊंगा मैं। और जो क्वेश्चन पूछना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना, कोई टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, वो भी मैं करवा सकता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दिस। और CSET के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, जितने भी प्रॉब्लम मैथ्स के या BPSC में 10 नंबर क्वेश्चन पूछते वो भी करवा दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में।